किसने मारा सलमान को चाटा? किस पार्टी में सलमान को लगा थप्पड़? क्या कसूर था सलमान खान का? एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक जिस पार्टी में सलमान को चाटा मारने की घटना हुई है वो फैशन वीक के दौरान दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में हुई थी। डिजाइनर संजना जॉन के फैशन शो में शामिल होने सलमान समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां मुंबई से दिल्ली आई थी। उसी समय ये पार्टी आयोजित हुई थी। कहा जाता है इस पार्टी में एक बिल्डर की बेटी मोनिका चौधरी जबरन घुसने की कोशिश कर रही थी। सुहेल खान के कहने पर जब सुरक्षा गार्डों ने उसे रोकने की कोशिश की तो बदतमीजी करने लगी। कहा जाता है कि शोर शराबा सुनकर सलमान खान वहां पहुंच गए। अखबार के मुताबिक सलमान ने जब लड़की को समझाने की कोशिश की तो बताया जाता है कि गुस्से में लड़की ने सलमान को चाटा मार दिया। यही नहीं, इसके बाद मोनिका ने पार्टी में शामिल सुष्मिता सेन और सुहेल खान के साथ गाली गलौज भी किया। हैरत की बात यह है कि लड़की की बदतमीजी के बाद भी सलमान ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। मुंबई से धीरज जुनेजा और मनीष दुबे के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले भारत की ये तल्खी काबिले गौर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने चीन यात्रा में जारी किए गए साझा बयान में साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका और चीन दक्षिण एशिया में तमाम विचाराधीन मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे। इन मुद्दों में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का खास जिक्र है, जिसमें चीन की भूमिका पर खास तवज्जो दी गई है। भारत सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर चीन में जारी किए गए बयान पर अपनी सरकार का बचाव ही करते नजर आए। To try to make sure that there is a prosperous and peaceful rise of China, at the same time that we have the historic close relationships between the United States and India. इसमें दो राय नहीं कि राष्ट्रपति ओबामा पर चीन का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है और इस कदर कि वो भारतीय संवेदनाओं को भूल गए हैं। ऋतुल जोशी के साथ अभिसार शर्मा, दिल्ली आज तक। बढ़ती महंगाई झेल रही दिल्ली की जनता के लिए दाल रोटी का भरोसा। दिल्ली सरकार ने सस्ता आटा बेचने का ऐलान किया है। सस्ती कीमत पर आटा केंद्रीय भंडार में बिकेगा। इसकी शुरुआत 21 नवंबर से होगी, लेकिन बड़े तामझाम के साथ 3 दिन पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित खुद मौजूद थीं। नई योजना के मुताबिक केंद्रीय भंडार पर 10 किलो आटे का पैक मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मदर डेयरी के बूथ पर सस्ती दाल बेचने का भी ऐलान किया। मदर डेयरी पर अरहर के अलावा बाकी सभी दालें उपलब्ध होंगी। सरकार ने पहले मदर डेयरी के बूथ पर सस्ता आटा बेचने का भी ऐलान किया था, लेकिन मदर डेयरी से कमीशन को लेकर मतभेद होने के कारण ये फैसला टाल दिया गया था। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी का नाम उछालने वालों को सीधा सीधा जवाब। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि इस तरह भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम उछाला जाना सही नहीं है। राहुल गांधी विजयवाड़ा के लोयोला कॉलेज में छात्रों से बात कर रहे थे। यहां करीब 1500 छात्रों से बात कर रहे थे। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में ना देखा जाए क्योंकि आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। राहुल गांधी ने एक बार मनमोहन सिंह के कामकाज की प्रशंसा की। आतंकवाद पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। राहुल ने ग्लोबल वार्मिंग और आरक्षण जैसे मुद्दों पर पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। हैदराबाद से मृदुला चुंडूरी के साथ आज तक ब्यूरो। चुनाव निपट गया, कुर्सी मिल गई, तो अब चिंता किस बात की है? चैन की नींद तो आएगी ही। यहाँ चल रही है क्लास महाराष्ट्र विधानसभा में चुनकर आए नए विधायकों की। इस क्लास का मकसद नेताओं को समझाना था कि असेंबली में किस तरह का व्यवहार किया जाए, लेकिन जैसे ही लेक्चर शुरू हुआ कई विधायक झपकियां लेते नजर आए। नींद पर काबू रखने में सबसे ज्यादा मुश्किल आ रही थी छगन भुजबल को। भुजबल बैठे बैठे ही लगातार सोते रहे। शोर शराबे से आंख बीच बीच में खुल जाती थी, लेकिन नींद पर काबू पाना उनके बस में नहीं था। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में पहले दिन जिस तरह का हंगामा हुआ, उससे बचने के लिए स्पीकर दिलीप वलसे पाटिल ने नए चुने विधायकों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया है। इस वर्कशॉप में नए विधायकों को हाउस में बोलने और सवाल उठाने के तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। वर्कशॉप में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बर्खास्त 4 विधायकों के अलावा बाकी विधायक भी शामिल हुए। राहुल महाजनी, मुंबई आज तक।